गांव में 4 बहुत ही खास दोस्त रहते थे। निर्मल, मनीष, गणेश और सुरेश। एक दिन गांव में एक मुसीबत आ गई। गांव को एक बद्दुआ मिल गई और पूरा गांव बंजर हो गया। न फल बचे और ना ही फसल। चारों मिलकर गांव के बाहर जंगल में एक बाबा के पास जाते हैं इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए। गजब हो गई है बाबा, अब आप ही बचावे। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई बेटा? बाबा, कल कस्बे में एक भिक्षुक आए थे। हम चारों खेल रहे थे और खेल खेल में चोट लग गई और वो बेहोश हो गए। जब वो भिक्षुक बेहोश से जागे तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पूरे कस्बे को श्राप दे दिया। अब ना फल है और ना फसल, बस बंजर जमीनें हैं। मैं तुम्हारे कर्मों के फल में घुसपैठ तो नहीं कर सकता, पर एक रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। पर ये मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन तुम इसमें सफल हुए तो कस्बे का श्राप मुक्त हो जाएगा। हम कोई भी कार्य करने को तैयार है, आप बस बताइए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अग्नि, जल और वायु के 3 मंदिरों का पता दूंगा। उन मंदिरों से 3 डिब्बी में अग्नि, जल और वायु के तत्व उन्हीं मंदिरों से लेकर आओ और कस्बे में इन डिब्बियों को तोड़ देना। गांव का पर्यावरण फिर से ठीक हो जाएगा और श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम सबको हर कदम पर परखा जा सकता है। आज तक उन मंदिरों से कोई भी सफल होकर नहीं लौटा। बाबा उन लोगों के हाथ में 3 डिब्बियां देते हैं। अगले ही दिन चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ। चलते चलते तीनों एक तिराहे पर पहुंचते हैं। बाबा का बताया तिराहा आई कबा, अब करे क्या? 3 मंदिर है, 3 डिब्बियां, क्या करे? यहाँ से अलग अलग चले क्या? भैया, जब सब साथ में चले तो बढ़िया रही। मुझे तो निर्मल की बात ठीक लगती है, भले कितनी ही वक्त लग जाए, लेकिन हमें साथ चलना चाहिए। क्यों मनीष? गणेश भी ठीक कह रहा है। बस तय हुआ, मनीष और मैं अलग अलग जाते हैं और तुम दोनों को एक साथ जाना है तो तुम दोनों एक रास्ते पर चले जाओ। ठीक है। गणेश बीच से जाने वाले रास्ते पर निकल जाता है और मनीष एक रास्ते पर। सुरेश और निर्मल वो बचे हुए रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। जादुई 3 मंदिर, जहां से कोई नहीं लौट पाया। सुनने में तो बहुत ही खौफनाक लगता है। क्या बात है? हाँ भैया, घबराहट तो हमको भी हो ही रही है। कुछ वक्त चलने के बाद दोनों को वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है। दोनों जन उस दरवाजे को दोनों तरफ से खोलते हैं और अंदर से मानो लावे की जमीन नजर आ रही थी और अब पुल के उस पार एक बड़ा सा कुआं उनको नजर आता है। गजब नजारा है ये, इतना खौफनाक कि हमारा कदम बढ़ता ही नहीं भाई। आओ उस कुएं की ओर चलते हैं। दोनों मिलकर उस कुएं को पार करते हैं और जाकर कुएं में झांककर देखते हैं। इतना सारा सोना, इतना पैसा! अगर कोनो जल्दी से इतना पैसा कस्बे पहुंचा सकते तो कस्बे की सारी दिक्कतें दूर हो। तभी कुएं के ऊपर एक मायावी यक्ष प्रकट होते हैं। 2 यात्री आए हैं। कितने दिनों बाद यहाँ कोई आया? कहो, क्या नाम है और यहाँ क्या काम है? हाँ, हम निर्मल, ये हमारा मित्र सुरेश है। हमारे कस्बे को शापित कर दिया है, उसी श्राप को तोड़ने हम यहाँ आए हैं। मैं यक्ष हूँ, अग्नि मंदिर का प्रत्यक्ष हूँ। तुम यहाँ से अग्नि तत्व चाहते हो? हाँ, अगर ये सोना मिल जाए तो दोनों तत्वों की जरूरत ना पड़ी। सोना चाहो तो सोना ले जाओ। 3 घड़े हैं और इसमें जितना पर्याप्त सोना समझो उनमें भर लो। नहीं निर्मल, हम तो यहाँ तत्व लेने आए थे ना। अरे सुरेश, बस एक घड़ा भर लीन जाए फिर यहाँ से चले। क्यों यक्ष जी, आपको कोनो आपत्ति नहीं ना? नहीं नहीं,
कोई आपत्ति नहीं है, ले जाओ। एक घड़ा लेकर निर्मल कुएं में उतर जाता है और सोना भरने लगता है। काफी देर सोना भरने के बाद घड़ा भर जाता है। ये तो बड़ा मायावी घड़ा लगता है। कितना सोना भर गया इसमें, मानो कुछ 100 घड़ों का सोना इस एक में ही भर गया हो। इतना सोना एक घड़ा में समात है तो दोनों घड़ा में कितना? बस भी करो, इतना बहुत है। भूलो मत कि हम यहाँ आए क्यों हैं। बस एक घड़ा और। हाँ हाँ भर लो। दूसरे घड़े में इतना सोना आ जाएगा जितना एक राज्य के खजाने में होता है, तब तो पर्याप्त होगा ना। वाह भैया, किस्मत चमक उठी हमार। निर्मल काफी देर तक उस कुएं में घड़े को भरता है। देखते ही देखते निर्मल बहुत नीचे पहुंच जाता है। काफी देर बाद उसका घड़ा भर जाता है। निर्मल बस करो, अब हमें चलना है। अब हमारे पास वक्त नहीं है, और यहाँ कितना वक्त हो गया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। फिक्र मत करो, यहाँ और बाहरी दुनिया का वक्त अलग चलता है। सुना सुरेश, इतना पैसा है कि हम सब अब राजा बन जाब। अरे यक्ष जी, भर पाओ तो ले जाओ, और बिना भरे निकल ना पाओ। तभी यक्ष तीसरा घड़ा देता है और निर्मल उससे भरते भरते 2 दिन निकाल देता है। सुरेश ये सब देख रहा था। आज 2 दिन हो गए, तब भी उसका घड़ा भर नहीं रहा था। निर्मल इतना नीचे चला गया था कि ना अब वो नजर आ रहा था और ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेश डर के मारे यक्ष से पूछता है, अरे यक्ष जी, ये क्या हो रहा है? मेरा दोस्त बाहर क्यों नहीं आ रहा? उसे एहसान करके बाहर ले आइए। ये क्या कह रहे हो? क्या कुएं में मैंने उसे डाला? जी नहीं। तो अब मैं उसे कैसे निकालूं? पर अब उसका क्या होगा? वो घड़ा कब तक भरेगा? वो नहीं आने वाला। पहला घड़ा समृद्धि का था, दूसरा राज पदवी धन का था, और तीसरा लालच का, जो इस कुएं की तरह असीमित है। पर्याप्त से अधिक धन के बावजूद तुम्हारे दोस्त ने लालच की और अपने असली उद्देश्य से भटक गया। अब तुम क्या करोगे? ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मेरे दोस्त को। सुरेश इसी तरह काफी दिन तक उसकी राह देखता रहा और रोता रहा, लेकिन निर्मल का कोई पता नहीं चला। अब तुम क्या करोगे? क्या जाकर गांव को बचाओगे या निर्मल के लिए यहीं रुक जाओगे? जिस वक्त सुरेश और निर्मल दरवाजे तक पहुँचे, उसी वक्त गणेश भी वायु मंदिर के दरवाजे तक पहुँच गया था। मैं तो यहाँ बड़ी जल्दी पहुँच गया, और ये मंदिर तो इतना खूबसूरत लगता है कि पूछो मत। मंदिर के चारों ओर मानो हवा परिक्रमा लगा रही हो। तभी वहाँ पर अप्सरा सी खूबसूरत एक औरत आती है। अरे आप कौन? तनिक अपने बारे में बताइए। जी मैं गणेश, और आप कौन? मैं तो अप्सरा हूँ, और मेरा नाम भी अप्सरा ही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे मिलने? मैं तो यहाँ पर इस वायु मंदिर से कुछ तत्व लेने आया था बस। वो तो तुम कभी भी ले सकते हो। अभी तुम यहाँ रह लो कुछ दिन, फिर जाना। पर वो दरअसल मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं यहाँ जरूर रुक जाता। मेरे कस्बे पर एक श्राप है, तो मुझे ये तत्व लेकर लौटना होगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा तुमसे मिलने। सब यही कहते हैं, लेकिन कोई आता नहीं, और मैं तो तुम्हें बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं। रुक जाओ ना यहाँ कुछ दिन, फिर यदि शादी ना करना हो तो चले जाना। और वैसे भी यहाँ का वक्त और बाकी दुनिया का वक्त अलग चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर हम दोनों शादी करके साथ में गांव लौट जाएंगे।
पर मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर आप जाएंगे तो वापस भी आपको ही आना होगा। जब यहाँ का और बाहर का वक्त अलग अलग चलता है तो मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ तो रुक ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। गणेश को अप्सरा के साथ रहते हुए कई महीने बीत गए और दोनों उस मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों एक कुटिया में रहने लगते हैं। कई महीने हो गए हमें शादी किए हुए। आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा, और अगर कोई बात भूल गया हूँ तो इसका मतलब कोई खास बात नहीं होगी। गणेश अपने शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ भूल चुका था। मनीष भी सबकी तरह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस पहाड़ पर एक तालाब है। वो उस तालाब के अंदर कूद जाता है और अंदर देखता है कि जल का मंदिर है। जैसे ही वो जल के मंदिर के अंदर जाता है उसे फिर सांस आने लगती है। तो ये है जल का मंदिर। भव्य दिव्य जो भी कहो कम है। अरे आप कौन है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या नाम है और यहाँ क्या काम है? मैं मनीष। यहाँ मैं जल तत्व लेने आया था ताकि हमारे गांव में जो श्राप है वो निकल जाए। अच्छा, पर तुम्हारे 3 दोस्त और हैं, उन्होंने तो कोई भी तत्व नहीं लिए। मतलब क्या उन्हें कुछ हो गया है? नहीं, तुम्हारा एक दोस्त शादी करके वायु मंदिर के पास बस गया है और एक दोस्त अपने धन में खेल रहा है। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग यहाँ श्राप तोड़ने के लिए आए हैं और ये सब लोग ऐशो आराम में खोए हुए हैं। मैंने तो कहा ही था, ये लोग कोई तत्व जमा नहीं कर रहे, और तुम कह रहे हो कि तत्व लेने आए हो। बस इसीलिए मैंने पूछताछ की। इन दोनों कलश में क्या है? एक में अमृत है और एक में तत्व जो तुम लेने आए हो। अगर वो तीनों अपने ऐशो आराम के लिए सब भूल सकते हैं तो मैं अकेला श्राप तोड़ने की कोशिश क्यों करूं? यक्ष अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले मनीष ने गुस्से में उस कलश से सारा अमृत पी लिया। अब मैं भी अमर हूं, जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। मेरा उन तीनों से अब कोई रिश्ता नहीं है। पहले बात जानो तो कहना मानो तो। कहना क्या चाहते हैं आप? बता रहा था, पर तुमने तो सुनने से पहले ही पी लिया। मतलब मतलब ये कि जो इस अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा, पर साथ में ही इस जल के मंदिर में ही रहेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपने गलत किया है मेरे साथ। पूरी बात जानी नहीं और गुस्से में सारा अमृत पी लिया। अपना उद्देश्य तो भूल गए और छल मैंने किया। नहीं, मुझे अमर नहीं होना। मेरा गांव, मेरे बंधु। मनीष अपने आप को और अपने लिए हुए फैसले को कोसता रहा। सुरेश तिराहे पर जहां सबका साथ बटा था वहां निर्मल के साथ खड़ा था। तभी गणेश और मनीष भी वहां पर आ जाते हैं। तुम दोनों को तत्व मिल गए हैं ना? हाँ, चलो सब चलते हैं। चारों दोस्त चलते चलते गांव में पहुंच जाते हैं। सुरेश तीनों डिब्बियां फोड़ देता है और गांव का श्राप टूट जाता है। सुरेश बहुत खुश हो जाता है। सुरेश जो अब तक देख रहा था वो माया और मोह था। ये वो ख्वाब था जो वो साकार होते हुए देखना चाहता था। असल में जब निर्मल कुएं में बहुत अंदर चला गया था तभी वो अपने मंजिल को भूलकर और अधिक लालच में फंसकर सुरेश कुएं में छलांग लगा देता है और माया के जाल में फंस जाता है। चारों दोस्त लालच, मोह, काम और क्रोध के जाल में फंस गए।